अब्दुल्ला का एक बयान आया था, अजीज खान जी, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में जहां पर हमने ज्यादा सीटें दी है कांग्रेस को, वहां तो उन्होंने प्रचार शुरू भी नहीं किया, वहां शुरू भी नहीं किया है प्रचार। तो अब आप ये देख लीजिए कि खुद प्रचार शुरू मत करो, लेकिन टारगेट पर रखो मोदी को, योगी को, उससे सीटें आएंगी क्या? प्रेम कुमार जी, उमर अब्दुल्ला ने टारगेट कर दिया। यहां पर मैं कह रही हूं योगी टारगेट पर है, पर उमर अब्दुल्ला के टारगेट पर राहुल गांधी भी है, प्रचार ही शुरू नहीं किया वो कह रहे हैं। सुचरिता जी, उमर अब्दुल्ला के क्या शब्द हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो रैली हुई थी पुंछ में, उसमें फारूक अब्दुल्ला स्वयं राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे, तो प्रचार कैसे नहीं चल रहा सर, वो कश्मीर है। अरे सुनिए बाहर से हमें दिख रहा है सर, ये उन्होंने कहा कि जम्मू में रैलियां उन्होंने बहुत सी नहीं की, स्टार्ट भी नहीं किया, ये उनका पूरा बयान है, वो पूरा आप सुन सकते हैं और कल का ही बयान है। उन्होंने कहा हमने तो ज्यादा सीटें दी है इन्हें जम्मू में, सुशील जी, ज्यादा सीटें जम्मू में दे दी, लेकिन प्रचार शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं कश्मीर पर, जहां उनको सीटें ज्यादा है नहीं। फोकस कश्मीर पर क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि जो पूरी पॉलिटिक्स है वो कश्मीर से चमकेगी। सीटें भले ही जम्मू में हो, लेकिन हमारे बयान तो कश्मीर पर आएंगे ना, हम बाहरी वाला पंच तो कश्मीर में देंगे, तभी तो हमारी सियासत चमकेगी। सुशील जी। सुचरिता जी, नोट कर लीजिए, चुनाव के अंत आते आते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो चरमरा जाएगा। ये सिर्फ चुनाव तक सीमित है, और चुनाव के बाद निर्णय जब नतीजे आएंगे तब हवा एकदम दूसरी होगी। आज कांग्रेस पूरी तरह फंस गई है, उसका मुख्य आधार जम्मू में है, और जम्मू में आधार होने के बावजूद जब वो घाटी की पार्टी के साथ गठबंधन करती है, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके राग अलापती है, और कश्मीर में हिंदू जगहों के नाम मुस्लिम करने पर चुप्पी साधती है, और 370 के ऊपर अपमान का घूंट पीकर रह जाती है, या कम से कम दोगली बातें करती है, ऐसी कांग्रेस ने जम्मू में अपना कबाड़ा कर लिया है। वो किसी तरह मुंह दिखाने लायक वहां बची नहीं है, और इसलिए अधिकांश सीटों पर जहां भाजपा को कांग्रेस से चुनौती मिलनी थी, उसने भाजपा की राह बहुत आसान कर दी, और इस कारण चुनाव के बाद जो समीकरण उभरेंगे उसमें आप पाएंगे कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा लगता है अभी से। और कांग्रेस जो है, इस चक्कर में इन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गलबैयां डाली हैं, ये इनके लिए फांसी का फंदा साबित हो, और यही बात आज उमर अब्दुल्ला शुरू कर चुका है, उस प्रक्रिया को जिससे वो कांग्रेस के साथ पल्ला झाड़ेगा। ये चुनाव की बिसात पर कांग्रेस औंधे मुंह जाके गिरेगी, ये साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, एक चीज, उन्होंने अपना पूरा जो उनका थोड़ा बहुत ही आधार था जम्मू में सीटें जीतने का, भाजपा का मुख्य प्रतिद्वंदी होने का, उस पर पानी फेर दिया है। अच्छा, मैं एक और बड़ी खबर बता देती हूँ। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल पर क्या हमला बोला है, क्योंकि वो भी आज कश्मीर में, नेहरू ने कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को पीओके देना नेहरू की देन है, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर माफ नहीं कर सकता है, धारा 370 को वापस लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, और अब्दुल्ला की चौथी पीढ़ी भी 370 नहीं ला पाएगी। ये कह रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो चौथी पीढ़ी भी 370 को लाने का ख्वाब नहीं देख सकती है, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाला है। अब मेरा जो सवाल था, मैंने जो शुरुआत में बात कही कि क्योंकि योगी कर रहे हैं इसलिए उनको टारगेट करो। अब मैंने एक बात सीधी सीधी दिखाई शुरुआत में भी, एक जो नेम प्लेट वाला विवाद है, अमित प्रेम कुमार जी को ले आइए स्क्रीन पे। राधिका जी, आपने देखा होगा कि जो नेम प्लेट वाला विवाद है वो यहाँ यूपी में कितना हंगामा हुआ उस पर कि नेम प्लेट लगाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी है। अब वही चीज हिमाचल में होती है तो कोई नहीं बोलता है, तो तभी मैं कह रही हूँ ना, योगी टारगेट पर है। योगी जो करेंगे वो गलत है, वो खराब है, लेकिन अगर हिमाचल में कांग्रेस करेगी प्रेम कुमार जी तो वो सही है, वो वैमनस्य नहीं फैला रही, योगी फैला रहे हैं। तो सवाल मुझसे है तो मैं कहता हूं कि
बोलिए ना भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने जो फैसला लिया है। भैया आप भी खुश है ना, योगी जो कर रहे हैं वही है हिमाचल की आप कह रहे हैं बीजेपी समर्थन करे, पहले ये तो बोल दीजिए समाजवादी पार्टी समर्थन करे, पहले आपके अपने साथी तो समर्थन कर दें। नहीं बीजेपी तो समर्थन बाद में करेंगे। अगर ये मानते हैं कि योगी सही कर रहे हैं तो फिर हिमाचल की सरकार भी सही कर रही है, फिर सवाल कहाँ बनता है? अरे सर तो सवाल फिर आते हैं, सवाल तो वही है, योगी सही नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग दिन रात चिल्लाते हैं, ये दिन रात चिल्लाया जाता है कि योगी गलत कर रहे हैं, वो वैमनस्य फैला रहे हैं नेम प्लेट लगवाकर, यही तो कहते हैं ना। अभी जो थोड़ी देर पहले आप सवाल उठा रही थी कि ये महबूबा मुफ्ती योगी को गलिया रहे हैं, उमर गलिया रहे हैं, अभी हमारे साथी विश्लेषक ने बता दिया कि ये लोग तो बाद में मिलकर के सरकार बनाने की जुगत में। और मैंने भी सवाल किया कि हिम्मत है तो बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि चुनाव के बाद हम इन लोगों का समर्थन नहीं लेंगे जो आज देशद्रोही हैं, जाहिल हैं, देश विरोधी हैं। बोले ना, राधिका खेड़ा जी बोले कि हम इनका समर्थन नहीं लेंगे, नहीं तो किस मुंह से अभी ये प्रचार कर रही है और सब पूरा अपोजिशन पार्टी में जो होगा वो देश विरोधी है, और आपके साथ मिलकर सरकार बना ले तो देशभक्त हो जाए। देशभक्ति का यही सबूत है क्या? यही मानदंड रह गया है? जवाब दे नहीं सकती राधिका खेड़ा जी, मैं दावा करता हूं नहीं बोल सकती कि चुनाव के बाद ऐसे देश विरोधी पार्टी जिनको हम कह रहे हैं देश विरोधी, उनके साथ हम मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसा ऐलान कर दे। राधिका जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं आप ऐलान कर दीजिए कि आप कश्मीर के चुनाव के बाद इनके साथ नहीं जाएंगे। मैं आपके ज्ञान के चक्षु खोल देती हूँ और नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी देश विरोधी ताकत के साथ, देश विरोधी पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाएगी। आप इसे लिख के रख लीजिए। हम उन लोगों के साथ नहीं है जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अपना झंडा होना चाहिए, ये इंडी अलायंस का स्टैंड है। उमर अब्दुल्ला ने ये साफ तौर पे कहा कि जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग होना चाहिए और पूरा का पूरा इंडी अलायंस उसके साथ खड़ा है। तो हम ऐसी देश विरोधी ताकतों के साथ कभी सरकार नहीं बनाएंगे और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रही हूँ। अब बताइए प्रेम जी, आप बताएं। लीजिए, आप तो बोल दिया उन्होंने, अब क्या कहेंगे आप? उन्होंने कह दिया डंके की चोट पर। ठीक है, देश विरोधी, अब उन्होंने तो डंके की चोट पे कह दिया। अब यहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे जरा पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि नेम प्लेट विवाद में आपके साथ है कि नहीं, ये भी पूछिए ना। पूछिए नेम प्लेट में कांग्रेस के साथ है, ये लगाना चाहिए क्या? अजीज खान साहब बता दीजिए जरा। अभी ये मुद्दा खत्म नहीं, या सिर्फ योगी को टारगेट करने के लिए? तो कांग्रेस ही कांग्रेस के साथ नहीं है। बोलिए अजीज खान साहब, नेम प्लेट विवाद में आप कांग्रेस के साथ है? हिमाचल में सही है, यूपी में गलत। देखिए एक मिनट मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। नहीं, देखिए वो यूपी में हो, हिमाचल में हो या किसी और प्रदेश में हो, नेम प्लेट लगाने का मकसद क्या है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आखिर आप नेम प्लेट क्यों लगाना चाहते हैं? तो ये पूछिए ना कांग्रेस पार्टी से, मकसद क्या है? जरा मकसद बता दिया जाए। देखिए आज जो सबसे बड़ी, सुनिए ना मेरी बात, सुन ले आप कंप्लीट। मैं बताऊं इसका मकसद। मेन देखिए जो सबसे बड़ी समस्या हमारे इस मुल्क की है वो मिलावट की है। मिलावट की सवाल इस बात का है कि क्या नेम प्लेट लगा देने से मिलावट खत्म हो जाएगा? अगर सरकार वाकई में सतर्क है और सजग है तो मिलावटखोरी को बंद करे। क्या नेम प्लेट लगा देने से कोई भी शख्स कैसी मिलावट अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगा दे, कोई भी रेडी पट्टी नेम प्लेट लगा दे, तो क्या मिलावटखोरी बंद हो जाएगी? क्या कैसी मिलावट? आप मिलावटखोरी कहकर ना गंदगी को डिग्निफाई मत करिए। खाद्य पदार्थ है, सुनिए, मिलावटखोरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ गंदगी के पैमानों की बात हो रही है। जो खाद्य, अरे सुनिए ना, मिलावट की बात कर रहे हैं आप। आपने नहीं देखी तस्वीरें पिछले दिनों जो आई हैं? की बात है खाने पीने में। अरे सुनेंगी तो आप ऐसे बोलेंगी तो काम नहीं बनेगा। जो खाने पीने की शुद्धता है, आप बताइए ना कि इस देश में आज सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी चीज में आप देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? मिलावट। क्या मिलावट नेम प्लेट लगा देने से खत्म हो जाएगी? सरकार अगर वाकई में बाध्य है, अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो वो मिलावटखोरी को खत्म करे। इस तरीके के तमाम जो चीजें हो रही हैं, जो शुद्धता पे प्रहार हो रहा है, ये सवाल कांग्रेस से पूछिए। आप योगी आदित्यनाथ से तो रोज सवाल पूछते हैं, कांग्रेस से पूछा आपने? नेम प्लेट लगा देने से मिलावट खत्म हो जाएगा? आपने पूछा? बताइए भाई प्रेम कुमार जी, नेम प्लेट लगाने से मिलावट खत्म हो जाएगा? मैं कांग्रेस, अगर कांग्रेस, सुनिए, अगर कांग्रेस का उद्देश्य संबंध जो है, हाँ अजीज खान जी बोलिए। तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मैं समाजवादी, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। हमारा मकसद है नेम प्लेट लगाए, उसमें जो
जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो बाकायदे उसको फॉलो किया जाए। लेकिन मकसद क्या है? मकसद है मिलावटखोर को पकड़ना, मिलावट ना हो, जो सबसे बड़ी समस्या इस देश में है। ये मकसद नहीं है कि उसको सर, मैं फिर कह रही हूँ आप मिलावट कह कर ना चीजों को मैग्नीफाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जो तस्वीरें आई वो मिलावट नहीं थी, वो गंदगी थी और वो विभत्स तस्वीरें थी। आप मिलावट मत कहिए, ऐसा मिलावट ऐसा लग रहा है कि दाल में कंकड़ लगा दिए और वो मिलावट हो रही है, वो वाली मिलावट नहीं है ये सर।